हेलो फ्रेंड्स, मैं जयंत, पॉजिटिव साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट, लाइफ कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में, जिसमें हम अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में बुक रीडिंग के माध्यम से अपने नॉलेज को और अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने वाले हैं और अपने लाइफ में जो चीज हमें चाहिए, जो भी चीज हम अपने जीवन में चाहते हैं, उसको कैसे अट्रैक्ट करें और उसको कैसे हमारे जीवन में लाए, उस पर काम करने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज इस बुक रीडिंग से। बुक रीडिंग जिसका नाम है विचार नियम। विचार नियम कहता है कि विश्व में किसी भी वस्तु के भौतिक निर्माण से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है। इसी नियम के साथ जुड़ता है रचनात्मक सिद्धांत, जो कहता है हर विचार हकीकत में बदलता है। कुदरत से जुड़े इन नियमों को समझने से पहले आइए हम इनके बारे में कुछ बातें जान लें। कुदरत के नियम आदमी से पुराने हैं, जो अविश्राम काम करते आ रहे हैं। ये बिना बदले निरंतर अपना असर दिखाते आए हैं। ये नियम हमेशा कुछ न कुछ बनाते रहे हैं, चाहे वह इंसान की समझ में आए या न आए। ये नियम समाज के हर क्षेत्र और विश्व के हर कोने में काम कर रहे हैं। कुदरत के नियमों की सबसे बड़ी बात यह है कि वे काम करते हैं, भले ही आप उन नियमों पर यकीन करें या ना करें। जैसे यदि आप आग में हाथ डालें तो हाथ जल जाएगा, यह नियम है। आप इस नियम को जानते हो या न जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ तो दोनों ही स्थितियों में जलेगा। ये नियम आपके विश्वास पर काम नहीं करते, ये अपने आप में पूर्ण है। आपका यकीन, आपका विश्वास सिर्फ इसलिए चाहिए था कि आप इन नियमों का उपयोग शुरू करें। आइए इस विचार सूत्र से शुरुआत कर अपना अविश्वास मिटाएं। कुदरत का यह सिद्धांत विचार नियम अनुसार मेरे लिए काम कर रहा है, वैसे ही जैसे यह औरों के लिए काम कर रहा है, चाहे यह बात मैं मानूं या न मानूं। किसी भी नियम को जानने से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यह कैसे काम करता है और इसे अपने उपयोग में किस तरह लाया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर चलाने के लिए तकनीक की जानकारी होनी चाहिए। कुदरत का कोई भी नियम आपका मालिक है जब तक आप उसे जान नहीं लेते। लोग अगर मान भी ले कि ऐसा नियम है जो उनकी तकलीफों को दूर कर सकता है, परंतु फिर भी वे मन में ऐसा ही सोचते रहेंगे कि यह सब होना इतना आसान नहीं है। अगर इस तरह की शंकाएं आपके मन में आ रही है, तो इस विचार सूत्र से शंका दूर करें। कुदरत की क्रियाएं धारा प्रवाह से सहज चलती है। वही बातें परिणाम लाती है जो आप सहज करते हैं, न कि वे बातें जो आप केवल मानते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है यह कि हम अपने मन की नदी में रहते हैं, जो हमारी नाव के चारों ओर बह रही है। इस नदी में हमारे विचार गिरते रहते हैं, जो जल्दी हकीकत में बदल जाते हैं, क्योंकि इस नदी का काम ही है विचारों को हकीकत में बदलना। हम जो सोचते हैं, यह नदी उसका पालन करती है, वे चीजें प्रकट हो उठती है। इस नदी की शक्ति असीम है। यह हमारे अंदर के ईश्वर की कार्य रीति है। इस उदाहरण को समझते ही आपको सकारात्मक विचारों का महत्व पता चल गया होगा। आइए अब इन सूत्रों का ध्यान में रखते हुए विचार नियम को समझें। विचार नियम के अनुसार किसी चीज का पहले विचारों में निर्माण होता है और फिर उसे हमारी भावना से बल मिलता है। आप आज जो कुछ भी देख रहे हैं, वह पहले विचार में बना था, बाद में साकार रूप में आया और हकीकत बना। जो विचार मन में उठता है, उसे हमारी भावना से बल मिलता है और उसका असर हमारी वाणी पर दिखाई देता है। सुबह से लेकर रात तक आपकी वाणी जो कह रही है, उससे पता चलता है कि आपने क्या निर्माण किया है। समझदार इंसान सामने वाले की वाणी सुनकर ही बता सकता है कि उसके जीवन में आगे क्या क्या आने वाला है। वह खुशियों की तरफ जा रहा है या दुखों की तरफ। इसमें ज्योतिष सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान की वाणी से ही सब कुछ साफ साफ पता चल जाता है। आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, उन्हीं से पता चल जाता है कि यह इंसान विचारों में क्या निर्माण कर चुका है। क्योंकि जो चीज विचारों में आ चुकी है, उसका असर वाणी पर दिखाई देगा
उसे हमारी भावनाओं से बल मिलेगा और फिर विचार नियम का रचनात्मक सिद्धांत उस फल को आपके जीवन में प्रकट कर देगा। इसलिए आइए विचार नियम से जुड़े इस रचनात्मक सिद्धांत को समझे। रचनात्मक सिद्धांत: ईश्वर इंसान ईश्वर का अंश है। सृजन करना उसका स्वभाव है। जब इंसान अपने जीवन में रचनात्मक बनता है, तब वह अपने मूल स्वभाव के करीब होता है। इसलिए रचनात्मक कार्य करने के बाद उसे आत्मसंतुष्टि महसूस होती है, वरना वह अपने अंदर कुछ खालीपन सा महसूस करता है। पूर्ण विकास करने के लिए आप रचनात्मक बने और जीवन को चलाने वाले रचनात्मक सिद्धांत का उपयोग करें। जो लोग यह कर पाते हैं वे अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो जिंदगी के मालिक होते हैं, दूसरे वे जिनकी जिंदगी मालिक होती है। दोनों में फर्क क्या है, यह जानने के लिए कुछ दिन रोज का अखबार पढ़े, अपने पड़ोसी की बातें सुने, अपनी आंखें मोहल्ले में खुली रखे। आप क्या देखेंगे, सब तरह से के लोग दिखाई देंगे, परंतु उनमें एक बड़ा फर्क होता है और वह है कि कुछ खुश एवं सफल है और कुछ नहीं, कुछ विकसित है, कुछ नहीं। विकसित लोगों के बारे में लगता है कि उन्हें किसी खास नियम अथवा ताकत की जानकारी है, जबकि दूसरे इस तरह से जीते हैं जैसे कि हर पल दिन के 24 घंटे सजा हो। आप किस तरह के इंसान हैं? तीसरी श्रेणी भी कार्यरत है, जिसमें लोग पूरी तरह से दुखी तो नहीं है, परंतु पूरी तरह से सुखी भी नहीं है, पूर्ण बीमार भी नहीं है, पर कोई ना कोई मामूली सी बीमारी या तकलीफ उन्हें होती रहती है। ऐसा क्यों है? एक ऐसा रचनात्मक नियम है जो लोगों में यह फर्क लाता है। रचनात्मक नियम कहता है कि हर विचार हकीकत में बदलता है। जब हम अनंत ताकत, बलशाली शक्ति यानी ईश्वरीय विचारों को अपने मन से गुजरने देते हैं, तो यह नियम हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। वह सब जो हमारे लिए ईश्वर ने बनाया है, हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है, जैसे कि पूर्ण स्वास्थ्य, सही व्यवसाय, सही मकसद, प्रेम, दौलत, संतान, ज्ञान, विकास, सब कुछ पूर्ण होना शुरू होता है। इससे इंसान आनंद की स्थिति में प्राप्त करता है और उसी स्थिति में वह दूसरों का भला सोच सकता है। उसी इंसान से दूसरों का भला हो सकता है जो आनंदित है। वैज्ञानिक अब यह सोच रहे हैं कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से ज्यादा खोजें इस रचनात्मक नियम को समझने में की जाएगी। डॉक्टरों को कहना है कि सिद्धांत की जानकारी न होने से ही बहुत सारी बीमारियां होती है। इसका मतलब यह हुआ कि आगे चलकर यह ज्ञान दवाइयों की कमी भी पूरी कर सकता है। आप ईश्वर की कल्पना में बिल्कुल पूर्ण बनाए गए हैं। आपके गलत विश्वासों ने, जैसे मैं गरीब, अपूर्ण, बीमार हूं, आपको ऐसा बना दिया है। आप जैसा यकीन रखेंगे वैसे बन जाएंगे। महान दार्शनिक इमर्सन ने कहा है, वे जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। आशावादी विचारक वहीं से अपनी जोरदार शुरुआत करते हैं जहां दूसरे लोग हार मान जाते हैं। रचनात्मक विचार दोहराना: जब भी समय मिले, ईश्वरीय विचार दोहराना शुरू करें। शुरुआत इस विचार से करें कि जब इंसान ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, तब ईश्वर इंसान का आज्ञाकारी बनता है। इंसान को स्वास्थ्य, सफलता, शक्ति पाने के लिए भगवान की जरूरत है और भगवान को अभिव्यक्ति यानी अपने गुणों के प्रदर्शन तथा रचनात्मक कार्य के लिए इंसान की जरूरत है। जब आप बीमार हैं, तब इस विचार से शुरुआत करें, मेरे विचार ईश्वर के विचारों से अलग हो गए होंगे, जिस वजह से मैं यह बीमारी भोग रहा हूँ, वरना मैं बिल्कुल स्वस्थ होता। अब मैं ईश्वरीय विचारों को ही अपने शरीर और मन से गुजरने दूंगा। रचनात्मक विचारों का समर्पण: हमें स्वास्थ्य के विचार, पूर्ण विकास के विचार, भरपूर आनंदपूर्ण विचार रचनात्मक सिद्धांत के हवाले करने हैं, जो उन्हें पूर्ण करेगा। यह करने के लिए कहे, भगवान मुझे माध्यम बनाकर सोच रहा है, इसलिए यह सिद्धांत नियम के अनुसार जरूर फल देगा। इस तरह कई बार दोहराने के बाद आप अपने रोज के कामों में लग जाए और बाकी सब विचार नियम पर छोड़ दे, ताकि वह बिना अटके काम कर सके। जब भी कोई शंका पैदा हो तो यह दोहराइए, मैं अब खुश हूं क्योंकि अब यह इच्छा, कार्य, जिम्मेदारी ईश्वर के हाथों में है। मैं खुश हूं कि अब ईश्वर इसकी देखरेख
खुद कर रहा है। ऊपर दिए गए वैचारिक नियम का तरीका सफलता पाने के लिए आजमाया और परखा हुआ तरीका है। अगर आप भी चाहते हैं नफरत की जगह प्रेम, असफलता की जगह सफलता, अशांति की जगह शांति, बीमारी की जगह स्वास्थ्य, तो आज से ही तीसरा आयाम विचार नियम समझकर रचनात्मक विचार दोहराए तथा आशावादी विचारों का मार्ग अपनाएं। आशावादी विचारों को बढ़ाने के लिए अपना कृपा खाता देखे, अपने ऊपर हुई कृपाओं को याद कर धन्यवाद कहे, अपने गुण जो ईश्वर ने आपको प्रदान किए हैं याद करे अपने सच्चे मित्र, अपनी दौलत, अच्छे रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, घर, अपने निर्मल भाव, ग्रहणशीलता, कृपा की पहचान, अच्छी आदतें, प्रेम, ज्ञान, सेहत, अपना देश और हमारा विश्व, खुशी की भावना को जगाकर चुंबक बनने का यह सबसे आसान तरीका है। अपने मन में सुखद विचारों की श्रृंखला को याद करें, अपने अंदर शांतिपूर्ण दृश्य जो अब तक आपने देखे हैं याद करें। कृपा की याद से ही आपकी और सकारात्मक चीजें बढ़ने लगती है। धन्यवाद देते ही आप चुंबक बनकर विचार नियम का महान लाभ लेने लगते हैं। यह पहला अध्याय था जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी बुक का दूसरा जो चैप्टर है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।